एक बहुत ही बड़ा मेडिकल ब्रेक थ्रू हुआ है और वो ये कि एक बहुत ही लो कॉस्ट, कम दाम में वैक्सीन आई है सर्वाइकल कैंसर की। आप जानते हैं सर्वाइकल कैंसर जो है वो इंडिया में नंबर 2 लार्जेस्ट कैंसर है, लार्जेस्ट स्प्रेड कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद नंबर 1 पे है ब्रेस्ट कैंसर, सबसे ज़्यादा केस उसके होते हैं और उसके बाद होता है सर्वाइकल कैंसर, जो आप समझ पाएंगे जनेंद्रिय जो होती हैं उसको इम्पैक्ट करता है, खासकर महिलाओं में होता है। तो इसके लिए बहुत ही लो कॉस्ट वैक्सीन लाई जा रही है और अप्रैल में 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। ये नॉर्मली जो वैक्सीन है टारगेट करेगी एचपीवी को। एचपीवी को मैं बता दूं ये एचपीवी है क्या और ये सर्वाइकल कैंसर होता कैसा है और क्यों होता है लोगों में। एक्चुअली एचपीवी का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। नॉर्मली 3 जगह से होता है, एक माउथ से मतलब मुंह से, थ्रोट से जो गला होता है, और उसके बाद जो सर्वाइकल एरिया जो हमारी जेनिटल्स हैं, जो जनेंद्रिय हैं वहाँ पे नीचे की, वहाँ से। तो ये 3 जगहों से ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और मोस्टली महिलाओं में ये ट्रांसमिट हो जाता है और इसीलिए ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है और इसको टारगेट करने की बहुत ही ज़रूरत थी अभी तक। ये बात नहीं है कि अभी तक कोई वैक्सीन हुई नहीं या बनी नहीं। अब जो आई है वैक्सीन उसका नाम है सर्वावैक, CERVAVAC, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। जिन्होंने, आपने सुना होगा कोविशील्ड जब कोविड हुआ था तब जिन्होंने बनाई थी उन्होंने ही बनाई है। तो मैं आपको कह रही थी कि ऐसी बात नहीं है कि पहले वैक्सीन थी नहीं, मगर ये जो सारी आज तक वैक्सीन बन रही थी वो फॉरेन कंपनीज बना रही थी और बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे बना रही थी जो अफोर्डेबल नहीं था आम जनता के लिए। अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये सर्वावैक वाली नाम की ये वैक्सीन लाया है वो केवल 200 से 400 रुपए की पर डोज मिल सकती है, उपलब्ध होगी। और 200 से 400 रुपए के जो रेंज में ये वैक्सीन बन रही है उसकी 200 मिलियन डोजेस 2 साल में SII बनाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए कि कितना वाइड स्प्रेड है सर्वाइकल कैंसर, तो आप समझ पाएंगे कि पिछले 3-4 साल में ही 4.1 मिलियन मतलब 41 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया गया, इसको चेक नहीं किया गया, तो एक एस्टिमेट है कि 2070 तक 5.7 मिलियन मतलब 57 लाख पीपल इससे इनकी मृत्यु हो सकती है। एक्चुअली अभी तक जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कैंसर का नहीं है, इसीलिए इसका प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब ये कैंसर हो जाता है तो केवल सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, कैंसर को नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही यूनिक बात है सर्वाइकल कैंसर में कि इसके कैंसर को ट्रीट नहीं किया जा सकता, केवल सिम्टम्स को किया जा सकता है। इसलिए स्क्रीनिंग का प्रोसेस और इसको प्रिवेंट करने का प्रोसेस ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि ये हो ही ना, क्योंकि अगर हो गया तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल है। इसीलिए वैक्सीनेशन की इतनी इम्पोर्टेंस है। और इंडिया में कहा गया है कि 10% महिलाओं को भी इस कैंसर के लिए स्क्रीन नहीं किया गया है। और अभी तक जो नॉर्मल एस्टिमेट है, यह थोड़ी हेजिटेंसी भी रहती रही कि स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि ये जेनिटल्स को लेके है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके ये कैंसर है, तो लोग थोड़े खुल के अपने आप को एग्जामिन नहीं कराना चाहते, इस वजह से भी स्क्रीनिंग नहीं होती। और दूसरी वैक्सीन लेना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उनका रिप्रोडक्शन अफेक्ट ना हो जाए, जो बिल्कुल मिथ्या बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ऐसे एक तरह से एस्टिमेट किया गया था, एक रैंडम सैंपल लिया गया महाराष्ट्र में 100 महिलाओं का देखने के लिए कि उनको कहीं कैंसर तो नहीं। तो 100 में से एक महिला को हमेशा इन्होंने जो रैंडम सैम्पलिंग की देखा कि सर्वाइकल कैंसर था, मगर उसको उस चीज़ की खबर नहीं थी। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो होगी अब अप्रैल से। और यूपी जो है स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा उसमें कैंसर केसेस डिटेक्ट किए गए हैं और ये लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है।
सेकंड मोस्ट वाइड स्प्रेड कैंसर कहा गया है इंडिया में, मैंने जैसे आपको बताया। और इसी कारण से ये जो सर्ववैक करके वैक्सीन आई है, एक नई उम्मीद की किरण लेके अपने साथ आई है।